हेलो दोस्तों, देखिए आज क्लास 10th का लेक्चर 1 हो चुका है, जिसमें हम प्राकृतिक संख्या और क्या है परिमेय और परिमेय रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में जाने थे। ठीक है, उसमें परिमेय संख्या में अशांत और अशांत को भी जाने थे। आज चलिए भाज्य और अभाज्य संख्या को जानेंगे और सभाज्य संख्या को जानेंगे। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या इसको कहते हैं प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या, देखिए एक बार पहले समझा लेते हैं, क्योंकि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है, इसमें किसी के अलावा किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो जाता है, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, लिख देते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, एक और स्वयं से विभाजित होती है। ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में भाज्य संख्या कहाँ से होता है, भाज्य संख्या एक तो सभी से हो जाता है, इसलिए इसमें 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, और इसमें क्या कहा है एक और स्वयं से विभाजित होता है, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। अगर यहाँ पर नोट में लिखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। देखिए ये भाज्य नहीं, ये अभाज्य है। क्या है, अभाज्य, इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। बात को थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम किसको कहते हैं, सम अभाज्य संख्या, जो 2 से विभाजित सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है मेरा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या, इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है, मतलब कट जाती है, विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 लेंगे, 3 लेंगे तो 1 3 से होगा, इसलिए इसका एग्जाम्पल कहाँ से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये हमारा क्या हुआ, भाज्य संख्या हो गया। चलिए नोट में कुछ बात लिखवा देते हैं। तो नोट में हमारा क्या हो जाएगा, नोट में लिखिएगा एक बात, नोट में कि एक न तो भाज्य है और न अभाज्य। इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक न तो भाज्य संख्या मतलब ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए अगली की ओर चलते हैं।
अगला पढ़ेंगे हम सभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? सभाज्य संख्या पढ़ेंगे। सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, वैसी संख्या। क्या हो जाएगा? वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका दो युग्म गुणनखंडों का, जिसका दो युग्म गुणनखंड एक हो। क्या हो? एक हो। उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। दो युग्म अभाज्य गुणनखंड क्या हो? अभाज्य गुणनखंड एक हो, उसको कहते हैं सभाज्य संख्या। जिस एग्जाम्पल में 8 और 9। ठीक है। इसी तरह अगला हो जाएगा 25 और 26। मतलब एक तरह से कर सकते हैं जिसका रिमाइंडर एक हो, जैसे 8 और 9। तो क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो होगा कि नहीं होगा? इस तरह से हमारा क्या हो गया? सभाज्य संख्या हो गया। अगला हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इससे हमारा क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का बोर्ड में हमारा रहता है। ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होता है? ए बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में होता है। जहाँ क्या है? जहाँ A एंड B क्या है? पूर्णांक है। A और B पूर्णांक है तथा Q एंड R अद्वितीय, मतलब दूसरा पूर्णांक है। एक तरह का ही पूर्णांक है, और ये Q एंड R अद्वितीय पूर्णांक है। अद्वितीय पूर्णांक। ठीक है। अब इसमें हम जानेंगे कि A किसको कहते हैं, B किसको कहते हैं, Q किसको कहते हैं, R किसको कहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं। देखिए, किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, इस फॉर्म में रहता है, तो ये जो हमारा रहता है वो हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। भाज्य, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। यही हमारा ए होता है। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यही हमारा ए होता है। और ये हमारा क्या होता है? डिवीजर होता है, इसको कहते हैं भाजक। और ये हमारा नीचे क्या होता है? रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? शेषफल। और ये जो हमारा क्या होता है? क्वॉशेंट होता है। क्वॉशेंट क्या कहते हैं? इसको भागफल कहते हैं। तो आप समझ में आया कि किसको ए कहते हैं? तो ए इसको कहते हैं, बी इसको कहते हैं, और क्यू इसको कहते हैं, और इसको आर कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब समझ में इतना है कि ए किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, क्यू किसको कहते हैं, आर किसको कहते हैं। तो भाज्य को क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। उसको इंग्लिश में डिवाइडेंड कहते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं, और डिवीजर को 20 करते हैं, क्वॉशेंट को क्यू से, और रिमाइंडर को आर से करते हैं। ठीक है। अब इस तरह के इसमें सवाल करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन परिमेय से किस तरह से हम बनाते हैं। तो चलिए हम 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1। ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। और एक बात याद रखिएगा, जहाँ जो है रिमाइंडर जो है, क्या है रिमाइंडर? शेषफल 0 से बड़ा या इसके बराबर होता है। ठीक है। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? जैसे ले लेते हैं 17 व 6।
जैसे 17 व 6 दिया हुआ है तो हम डिवाइड कैसे करेंगे? छोटा अंक से हम डिवाइड करेंगे बड़ा में, तो 6 से 17 में डिवाइड करेंगे। ये हमारा रफ वर्क है। तो 6 कितना होगा? 6 दूनी की 12, 5 इस फॉर्म में आया। तब इसको जांच कीजिए। इसको स्टेप 1 लिखिए। क्या लिखिए? स्टेप 1। ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस तरह हुआ। तो ये हमारा कितना है? 17 हुआ। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब तक आर हमारा क्या होगा? आर देखिए, आर हमारा क्या होना चाहिए? आर जब तक हमारा 0 नहीं होगा तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक आर 0 नहीं होता है, आर को 0 करने के लिए स्टेप को हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो बी क्या हमारा हो गया? बी हमारा 6 हो गया, क्यू हमारा 2 हो गया, आर क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे? फिर से हम डिवाइड करेंगे। ये हमारा स्टेप 1 हुआ और इस तरह से, तो 5 1 जा 5 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? देखिए, क्या हमारा हो रहा है? देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 17 बराबर 6 × 2 प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्टेप 2 कीजिए। स्टेप 2, तो यहाँ हमारा क्या हुआ? आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब अगला में क्या करेंगे कि स्टेप 2 में 5 से डिवाइड किए, तो 5 मेरा क्या हो गया? बी हो गया। ये हाँ, ये हमारा ए हो गया। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा 6 हो गया। अब 5 × 1 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ भी आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हम यह स्थापित करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का नहीं हो रहा है इसमें। इसलिए इसमें क्या लिख सकते हैं? इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पालन नहीं हो रहा है। हमारा क्या आता है? यूक्लिड विभाजन जिसमें प्रेमिका का पालन होगा उसमें क्या होगा? आर हमारा 0 होगा। ठीक है, आर हमारा स्टेप वाइज बढ़ाना पड़ेगा। तो आर हमको किसमें क्या होता है? 0 लाना पड़ता है। तो इसमें आर क्या आता है? हमारा 0 आ रहा है। 1 से भी डिवाइड करेंगे तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का पालन नहीं हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बुक से उठाते हैं। देखिए, जैसे 21 व 7 है। ठीक है, इसमें क्या होगा? डिवाइड कीजिएगा। 7 21 3 बार में हो गया। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये बी हमारा 21, ये हमारा 21 हुआ। बी हमारा 7 होगा 3 प्लस आर है। आर हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। इसमें क्या होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लग रहा है। तो इसमें यहाँ लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, इतना ही था। हमारा क्या है? 0 आ गया। तो हमारा आंसर यहीं तक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग कर HCF ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? HCF ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमारा क्या सवाल बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन क्या है? सो देखिए,
क्वेश्चन हमारा इसमें है 81 व 237, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन छप चुका है, समझिए। 2 नंबर में हमारा ये क्वेश्चन फिक्स आता है। वो जो पहले बताए उसमें थोड़ा क्या था, वो सिर्फ एलसीएफ निकालने के लिए बोल दिया था उसमें, ठीक है। इसमें यूक्लिड विभाजन एक में लग रहा था, एक में नहीं लग रहा था, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो हम जब देखिए 2 मार्क्स फिक्स कर लीजिए यहीं पर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो रफ वर्क कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, कि 81 और जब हम क्या करते हैं छोटा सा हम बड़ा में भाग देते हैं तो 237 हो जाएगा। तो कितना बार में जाएगा, सो देखिए, तो 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2 और 2 के 16 हो जाएगा। 7 में 2 गया तो 5 बचेगा, 13 में 6 गया तो 9 बचेगा, इस तरह से बचेगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे ये बराबर 81, ये बराबर यही ना है, ए है बी बराबर 237 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो हम जब करेंगे तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या हमारा हुआ, स्टेप 1 हुआ, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा 237 प्लस क्यू क्या है, क्यू है हमारा 2 आया प्लस आर 95 आया। तो इसमें क्या है, आर हमारा जो है 0 नहीं आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा है तो आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 हो जाएगा, तो स्टेप 2 करेंगे। तो स्टेप 2 में फिर भागा देंगे, किस में देंगे, 81 में। 7 में 2 गया 5, 13 में 6 गया 9। तो कहिए, देखिए डिवाइड करने में कहीं गलती हो जाता है। 81 से 237, 2 3 24 और 2 के 16, 13 में 6 गया तो 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो अब डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 75 होगा। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया। तो ए बराबर 81 और बी बराबर 75 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से आइए आप लिख लीजिएगा। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर हमारा क्या है, 81 है, 75 इंटू 1 प्लस आर कितना है, 11 में से 5 किया तो 6, इस तरह से हमारा आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है 6 आया था, आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी फॉलो नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 जाएंगे, स्टेप 3 में भी करेंगे ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा 6 से 75 में हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पहले डिवाइड कर लेते हैं, 6 कम 6, 6 दूना के 12, 3 है, ठीक है। रिमाइंडर इसमें 3 आया। अब क्या करेंगे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये जो है हमारा इसमें है 75 है, और बी हमारा क्या है 6 गुना 12 प्लस 3 आया। तो आर नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है। यहाँ भी पालन नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, स्टेप 4 जाएंगे। तो इसमें देखिए 3 से फिर किस में भागा जाएगा, 6 में जाएगा, 3 गुना के 6 कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ए हमारा क्या हो गया 6 हो गया। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 6 हो जाएगा। अब बी हमारा क्या है 3 इंटू क्यू कितना है 2 प्लस आर इक्वल टू 0, आर बराबर 0। यहाँ हमारा आ गया इतना, आर बराबर 0, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर 0 है ना, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 3 या एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आपका हाँ, एचसीएफ बराबर 3 हो गया। तो लिख दीजिए लास्ट में कि 81 व 237 का एचसीएफ कितना है 3, ठीक है। यहाँ तक आपका बन चुका है। और ऐसा क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आएगा। और कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप बना लीजिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं।
HW में आपका रहेगा, क्या रहेगा, इसी से है यूक्लिड विभाजन परिमिका का उपयोग करके, इसमें है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेलिका का उपयोग कर HCl ज्ञात करें। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए, ये आप लोग करके आइएगा, कल इसमें से एक या दो बता देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला होमवर्क हो जाएगा 135 व 225, दूसरा है 196 व 38,220, तीसरा है 867 व 255। ये आप लोग होमवर्क है, आप लोग इतना ही होमवर्क करके आइएगा, आपका 2 नंबर 2 मार्क्स फिक्स हो चुका है। ठीक है, इसमें हमारा 2 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, चलिए कुछ और एक चीज़ बता देते हैं आपको। तो देखिए, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन दे चुके हैं। अगला जो है टॉपिक LCM और क्या कहते हैं HCF निकालने के लिए आपको बताया जाएगा अगले क्लास में। फिर एक्सरसाइज 1.1 का होमवर्क दे दिए हैं, पहला क्वेश्चन, और उसके बाद बताया जाएगा अगले दिन। ठीक है, इतना ही आज के लिए रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।